जो अपनी जानों को कुर्बान कर गए। इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाना है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? हिंदुस्तान की खूबसूरती या हिंदुस्तान की पहचान ताजमहल लाल किले से नहीं है। जरूर ताजमहल लाल किला हमारे असलाफ की यादगारें है। हिंदुस्तान की पहचान इधर अजंता केव नहीं है। हिंदुस्तान की पहचान कोई मजहबी मुकामात नहीं है। हिंदुस्तान की ताकत, हिंदुस्तान की खूबसूरती यह है कि यहां पर 300 से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं। हिंदुस्तान की ताकत यह है कि यहां पर बसने वाले हर हिंदुस्तानी को इस बात की इजाजत है कि वो अपनी अपनी तहजीब और तमद्दुन पर, अपने मजहब पर चले। मगर आज मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक मुनज़्ज़म और मंसूबाबंद साजिश के तहत इस मुल्क में यकसा सिविल कोड को नाफिज करने की कोशिश की रही है बीजेपी। बताइए आप, हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क में यकसा सिविल कोड को कोई नाफिज कर सकते हैं? क्या हाल होगा फिर इन तमाम मुल्क में बहुत से दीगर हमारे अपनाए वतन है। हमारे हिंदू भाइयों की कई अलग अलग अलहदा पर्सनल लॉ है। हमारे हिंदू भाई कोई मिजाक्षरा स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता, कोई दया भागा स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता, और फिर बात आ जाती है हमसे दुश्मनी रखने वाले, हमसे बुग़्ज़ रखने वाले ये कहते हैं कि मुसलमान 2 से 1 से बढ़कर शादी कर लेते हैं। मेरे भाई, ये इल्जाम झूठ है। हिंदुस्तान में अगर रिकॉर्ड देखा जाएगा 2005 का और 2006 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अगर आप देखेंगे तो मुसलमान के पास अगर 2 बीवियां हैं तो हमारे हिंदू भाई के पास भी 1.75 का फिगर दिया गया। अगर ये गलत है तो सब गलती कर रहे हैं। इल्जाम मुझ पर क्यों लगाया जा रहा है? अगर कोई कहेगा कि नहीं तुम 2 शादियां करते तो मेरे भाई आप क्यों नहीं करते? आप भी करो। 1 नहीं 5 करो, 7 करो। हम तो 4 पर इजाजत है, मगर 1 को संभालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर आप इल्जाम हम पर लगाते हैं कि नहीं आप 1 से बढ़कर शादियां करते हैं। तो पढ़ो जाकर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005 और 6 क्या कहता है। लोग कहते हैं कि आपके पास औरतों को हिस्सा नहीं मिलता। गलत। मैं हमारे दीगर अपना वतन के सामने बड़ी इज्जत के साथ इस बात को रखना चाहूंगा कि दुनिया में अगर किसी मजहब ने औरत को अपनी बाप की जायदाद में हिस्सा दिया तो इस्लाम था 1400 साल रहमतुल्लाह अलमीन की दुनिया में तशरीफ आवरी से पहले औरत को हक नहीं था। जब बाप की जायदाद में औरत को हक नहीं मिलता था। ये कुर्बान जाइए रहमतुल्लाह अलमीन की सुन्नत पर कि रहमतुल्लाह अलमीन के इरशाद और अल्लाह ने फरमा दिया कि औरत को उसके बाप की जायदाद में उसका हक मिलेगा। हम पर इल्जाम लगाते हैं। मैं इल्जाम लगाने वालों से पूछना चाहता हूं, मिठाक्षरा और दया भागा स्कूल में किसको हक मिलता है? बताओ हमको। बहुत बोल सकता हूं, इतना बोल सकता हूं कि लोग मेरे सवालात का जवाब नहीं दे पाएंगे। मगर आज आप हमको आईना दिखा रहे हैं, हम आपको आईना है, आपको बहुत सी चीजें हम दिखाएंगे। चाहे वो संघ परिवार के लोग हों, बीजेपी के लोग हों, आज हमसे कहते हैं। हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर का आज एक मजमून अखबारात में पढ़ने का मौका मिला जिसमें हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हर पर्सनल लॉ का जो कानून होगा, चाहे किसी मजहब का होगा, तो उसको हिंदुस्तान के आईन और कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर उसके मुताबिक होना पड़ेगा। तो मैं जेटली साहब को चैलेंज कर रहा हूं, आज के इस जगह से उनसे सवाल करना चाह रहा हूं, अगर ये बात आपकी सच है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कानून के तहत करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स आप माफ कर देते हैं, मुसलमान को भी उसमें शामिल करो। कौन रोक रहा है आपको? ज्वाइंट फैमिली के नाम पर टैक्स को बचाने की सहूलत दी जाती है और मुसलमान से कहते हैं कि तुम्हारा पर्सनल लॉ हिंदुस्तान के आईन के बराबर होगा। तो फिर क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट
हिंदुस्तान की दस्तूर की दफा 14, दस्तूर की दफा 21 और दस्तूर की दफा 25 के खिलाफ नहीं है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या उसके खिलाफ है? मगर नहीं, इल्जाम हम पर लगा दिया जाता और फिर अचानक सारी दुनिया को हमारी खवातीन से मोहब्बत पैदा हो गई। सब कह रहे हैं कि नहीं, औरतों को इंसाफ मिलना। अरे 1400 साल पहले किसने बेवाओं से निकाह किया और कहा कि ये तुम्हारी उम्मत की मां है? ये मेरे महबूब आपके आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को बताया कि बेवा से भी शादी की जा सकती है, हमारी माएं। आज आप हमसे कह रहे हैं इंसाफ करना। यकीनन हर माशरे में, हर जगह पर कहीं ना कहीं कमजोरियां होती हैं, बुराइयां होती हैं, मगर इसका यह मतलब तो नहीं है कि आप हिंदुस्तान में यकसा सिविल कोड को नाफिज करेंगे। कैसे नाफिज करेंगे? संघ परिवार बीजेपी वालों, हिंदुस्तान के वजीर आजम से हम पूछना चाह रहे हैं, मिस्टर मोदी, आप कैसा यकसा सिविल कोड को नाफिज करेंगे? गोवा में इलेक्शन होने जा रहा है आइंदा साल उत्तर प्रदेश के साथ, तो गोवा में जो कानून है शादी का, वो ये कहता है कि जो किसी मजहब का होगा उसकी शादी उसके मजहब के मुताबिक होगी। और फिर गोवा का कानून ये भी कहता है, आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम कर दिया जाता है कि तुम्हारे पास एक से बढ़कर बीवियां हैं। क्या गोवा के कानून में वहां पर हिंदू भाइयों को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो भी दूसरी शादी करें? क्या आप उस कानून को खत्म कर देंगे मिस्टर मोदी? बताओ बीजेपी वालों, क्या आप उस कानून को खत्म कर देंगे? नहीं कर सकते इस कानून को आप, तो फिर आप हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आखिर क्यों हमारे शरीयत ने मदाखलत किया? आप बात कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस ताल्लुक से आपको सोचना है, अगर कोई तुम्हारे पास आकर कहेगा कि इस मुल्क, ये मुल्क एक है, इस मुल्क में दो कानून कैसे चलेंगे, तो ठीक है, तो फिर बताओ मेरे को, दमन और दीव जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर अलग कानून क्यों है? कितनी मिसालें तुम्हारे सामने पेश करूं मैं, दमन एंड दीव में कानून अलग क्यों है? कोई मिसाल जब देता हूं तो जवाब नहीं दे पाते, तो इल्जाम लगा देते हैं कि ये भड़काऊ भाषण देता है, ये भड़काऊ भाषण देता है। याद रखो, अगर दुनिया में जालिमों की आंखों में आंखें डालकर अगर सच्चाई बयान करना भड़काऊ भाषण है, तो तैयार हो जाओ, जब तक असदुद्दीन ओवैसी जिंदा रहेगा भड़काऊ भाषण देता रहेगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट मुसलमान को नहीं, मगर मैं बदनाम। गोवा के कानून में आप भी तो शादी कर सकते हैं, मगर हमको बदनाम। सब चीज आप कर सकते हैं, मगर हम जब करने जाते हैं तो नहीं मत करो। अगर हमारी खवातीन से अगर आप में इतनी हमदर्दी है, तो बताओ मिस्टर मोदी, 2.5 साल में आपकी सरकार ने मुस्लिम खवातीन को तालीम याफ्ता बनाने के लिए क्या काम किया? कौन सा काम किया बताइए? कोई काम नहीं किया। काम किया तो दादरी का काम किया। इखलाक को मारा गया, और इखलाक को जब मारा गया तो उसकी 75 साल ज़ईफ मां के सामने बेटे को मारा गया। मां देख रही थी, ममता उसकी पुकारती है, मां बेटे के बचाव में जाती है, तो 70 साल मां को पेट पर और चेहरे पर मार मार कर उसके चेहरे को सुझा दिया जाता है। ये हमारी माओं से और बहनों से मोहब्बत है आपकी, क्योंकि किसी मां के सामने उसके बेटे को शहीद कर दिया गया। फिर कहते हैं कि नहीं, मुसलमानों को अपने आप में तब्दीली लाना चाहिए। अरे बताओ, अखलाक की बेवा से जाकर तुम ये जवाब सवाल करो। और आज मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे जज्बात का मजाक उड़ाया जाता है। झारखंड में बीजेपी की हुकूमत, और हुकूमत वहां पर बीजेपी की, एक मामूली अंसारी नाम का 19-20 साल का नौजवान फेसबुक पर कुछ लिख देता है गोश्त के बारे में।
तो झारखंड की पुलिस उसको ले जाकर इतना मारती है पुलिस स्टेशन में कि दूसरे दिन उसकी लाश उसके घर को उसके माँ बाप के पास जाती है। बताइए आप, क्या ये आपकी हमसे मोहब्बत है? बताओ, आज आप कह रहे हैं बीजेपी वालों के मुसलमान औरतों को मजबूत करना है, तो जिस मां के गोद में जिसने 9 महीने अपने बच्चे को अपने पेट में पाला, अपने सीने से लगाया और ये उम्मीद की कि मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, ये मुजाहिद बनेगा, ये वली बनेगा, मगर तुमने उसकी भरी जवानी को लूट लिया, उस मां के दामन को बर्बाद कर दिया और 19 साल बच्चे की लाश भिजाकर आप कहते हैं कि मुस्लिम औरतों का हम तहफ्फुज करेंगे। कौन सी तहफ्फुज करेंगे? कौन सा काम करेंगे आप? हर महाज पर बीजेपी की सरकार नाकाम साबित होती है, मगर आज शरीयत मोहम्मदी में मदाखलत की बात करते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या करना चाहते हैं आप? इस मुल्क का बता दीजिए। इस मुल्क का आप क्या करना चाहते हैं? क्या तुम भूल गए जो इख्तिदार की कुर्सियों पर, दिल्ली के सल्तनत पर आज हिंदुस्तान के बादशाह बनकर बैठे नरेंद्र मोदी? हम उनसे पूछना चाहते हैं, मिस्टर मोदी, हिंदुस्तान की तारीख पढ़ लिया करो कभी आप। जब पाकिस्तान बना तो हमारी वजह से नहीं बना। पाकिस्तान जिसको जाना था वो चले गए। आज इस मजमे में जितने हजारों की तादाद में फर्जंदाने तौहीद खड़े हुए हैं और मेरी बात को सुन रहे, मेरी इस बात से मुत्तफिक भी होंगे कि हमने पाकिस्तान को नहीं बनाया। जिसको पाकिस्तान जाना था वो चले गए। अगर आज हम यहां पर हैं तो हमने मोहम्मद अली जिन्ना के पैगाम को ठोकर मारी और कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाएगा। हम क्यों नहीं गए पाकिस्तान को? सुनो मिस्टर मोदी, क्योंकि हमने कहा यह ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन है, हम यहां पर रहेंगे। हमने कहा यह सरकार करा की सरजमीन है, हम यहां पर रहेंगे। हमने कहा ये हमारे बुजुर्गों के आस्थाने हैं, खानखाएं हैं, इनकी मज़ारें हैं, मेरे माँ बाप का जिया हुआ है, मैं यहां पर रहूंगा। तो क्या इसलिए आप हमको सजा दे रहे? हमने कभी पाकिस्तान की तरफ न देखा है न सोचा है। हमने हमेशा हिंदुस्तान को अपना वतन अजीज माना, मगर आज एक अकलियत से आप इस तरह का सलूक कर रहे हैं, यह मुल्क के लिए ठीक नहीं है। इस मुल्क की खूबसूरती और उसकी ताकत के लिए ठीक नहीं कि आप अक़लियतों में कदम तहफ़्फ़ुज़ को पैदा कर रहे हैं। हम शरीयत पर चलना चाहते हैं। अगर हम में कोई गलती है तो हम सुधार रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि इस तरह का काम गलत है। और आपको जानकर हैरत होगी कि जब मुसलमान पर इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारे पास कम उम्री में बच्चों की शादियां हो जाती है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा उन जालिमों को जिसके दिमागों में एक कचरा भरा हुआ है, भूसा भरा हुआ है, गोबर भरा हुआ है, जो कहते हैं कि मुसलमान बच्चियों की कम उम्र में शादी कर देते हैं। सुनो मुसलमानों और जवाब दो उनको। कहना एक दीवाना आया था हैदराबाद से जो हमको सच्चाई बयान करके गया, और वो सच्चाई ये है, वो सच्चाई ये है मेरे अजीज दोस्तों कि हम कम उम्र बच्चों की शादियां नहीं करते। 2011 का सेंसस पुकार कर संघ परिवार, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के लोगों से कह रहा है कि 1,20,10 साल की कम उम्र लड़कियों के हिंदुस्तान में शादी हुई तो उसमें सिर्फ 14% से कम मुसलमान बच्चियां थीं, मां बाकी गैर मुस्लिम थी। ये मेरे अल्फाज नहीं है, मेरे आदादोशुमार नहीं है। 2011 का सेंसस पुकार कर कह रहा है, अरे आपको कंट्रोल करना चाहिए, आप हमको आईना दिखा रहे हैं, आप हमको आईना दिखा रहे हैं, आप नहीं दिखा सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग कहते हैं कि बच्चियां हिंदुस्तान में पैदा नहीं हो रही हैं। मिस्टर मोदी कहते हैं एक स्कीम निकाला, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। ठीक है मिस्टर मोदी, बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, बहुत अच्छा है, हम सब करते हैं। इसलिए हम करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है
कि जब शहजादी जन्नत तशरीफ लाती तो रहमतुल्लाह आलमीन उनके इस्तकबाल में खड़े हो जाते और उनको बोसाते। दुनिया ने अगर किसी को मिजाज दिया कि जब तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर को आती है तो खड़े हो जाओ मोहब्बत में, रहमतुल्लाह आलमीन अपनी शहजादी का इस्तकबाल करते। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो 1000 बच्चियां नहीं पैदा होती हैं। आपको मालूम 1000 बच्चों पर सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड ईसाइयों के बाद किसका है? मुसलमानों का। ये मेरे यहाँ नहीं आदादो शुमार है। किसको बचाने की जरूरत है फिर मिस्टर मोदी? किसको बचाने की जरूरत है? मगर आप सिर्फ अपनी सोच और फिक्र और आइडियोलॉजी की बुनियाद पर हमारा पीछा कर रहे हैं। याद रखिए, आप ये नहीं कर सकते। आप ये हरगिज नहीं कर सकते। जमहूरियत है ये। इस मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज नहीं हो सकता। मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, आज के इस जलसे में मौजूद उलमाए किराम भी मौजूद हैं। मैं उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए गुजारिश करूंगा कि मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ मेरे भाई। याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी भी एक दिन इंशाअल्लाह ताला इस जमीन में जाएगा, जमीन की ग़िज़ा बनेगा। इंसान की इज्जत, इंसान की ताकत कोई माने नहीं रखती, क्योंकि जब हर कोई जमीन की ग़िज़ा बनेगा, हशर के मैदान में उठाया जाएगा तो हर एक को अपने अपने अमाल का जवाब देना पड़ेगा। और मैं तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर तुमसे भीख मांग रहा हूं कि इत्तेहाद पैदा करो। यह वक्त मुत्तहिद होने का है, वरना याद रखो कल हम तमाम को जवाब देना पड़ेगा। ये लोग हमारी शनाख्त को हमसे छीनना चाहते हैं। इख्तिदार इनको क्या मिला? ये समझ रहे हैं कि सब चीज कर जाएंगे। याद रखो, जो चीज हक है ना, वो ताकत के बलबूते पर खत्म नहीं की जा सकती। जो चीज सच्चाई है उसको दुनिया की दौलत और ताकत खत्म नहीं कर सकती। ताकत नमरूद के पास भी थी, ताकत फिरौन के पास भी थी, ताकत यजीद के पास भी थी, मगर दुनिया ने देखा, अल्लाह ने दुनिया को दिखाया कि नमरूद और फिरौन के सामने अल्लाह ने इब्राहिम के लिए उस आग को जन्नत बना दिया। दुनिया ने देख लिया कि फिरौन के सामने मूसा को गालिब किया। दुनिया ने देखा कि यजीद के सामने अल्लाह ने हुसैन को कामयाब किया। तो आज हमारे मुल्क के यजीद, नमरूद और फिरौनों से हम कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारी ताकत के बलबूते पर तुम कामयाब नहीं हो सकते। हम मिटने के लिए नहीं आए हैं, हम तुमको मिटा देंगे इंशाअल्लाह। ये जमहूरियत है मेरे भाई, ये जमहूरियत है, और जमहूरियत में हमको अपना हक मिलना चाहिए। दूसरी अहम बात, उत्तर प्रदेश की रियासत में एक तरफ दिल्ली में एक काम चल रहा है तो लखनऊ में एक ड्रामा चल रहा है। लखनऊ का ड्रामा यह है कि मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल अपने बड़े भाई को लव लेटर लिखते हैं। नेताजी, आप अखिलेश को मुख्यमंत्री घोषित कर दीजिए वरना आप जिम्मेदार होंगे। हाँ, राम गोपाल लिखते हैं। राम गोपाल भी उनके भाई है ना, लेटर लिखते हैं अपने बड़े भाई को। क्या आज के जमाने में कोई छोटा भाई बड़े भाई को लेटर लिखता है? फोन करके बता देता, घर चला जाता, घर जाकर बड़े भाई के पैर पकड़कर बोलता कि भाईजान बच्चा है माफ कर दो, बच्चा है माफ कर दो, गलती हो गई, नादानी हो गई। या फिर और जाके बोलते बड़े अब्बू माफ कर दो। मगर आप लव लेटर लिखते हैं। प्रोफेसर साहब, उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है, सैलाब से उसकी फसल तबाह बर्बाद हो चुकी, उसकी फिक्र नहीं है। फिक्र है
तो कौन मुख्यमंत्री या कौन चीफ मिनिस्टर रहे। मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने इस असेंबली हल्के से क्षेत्र से 3 मरतबा समाजवादी पार्टी को कामयाब किया। कितने मरतबा आप कामयाब करेंगे उनको? बहुत हो गया 15 साल मेरे भाई। ये 15 साल, ये 15 का जब नंबर आता है तो बड़ा अजीबो गरीब नंबर है ये। ना 15 लाख मोदी दिए, ना इन 15 साल में कुछ करे आपके लिए। ना उनके 15 लाख आए, ना इनके 15 साल में कुछ तरक्याती विकास का काम हुआ आपके इस क्षेत्र में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो भतीजा अपने चाचा का नहीं हुआ, वो गरीब आवाम का क्या होगा? जो बेटा अपने बाप का नहीं हुआ, वो उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए क्या करेगा? जो चाचा अपने भतीजे को सीने से नहीं लगा सकता, वो नौजवानों की आंखों में जो ख्वाब है उसको कैसे पूरा करेगा? जो बाप अपने बेटे पर भरोसा नहीं कर सकता, वो तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? ये चाचा भतीजे पिताजी का ड्रामा खत्म होना है। कि मैं जब आ रहा था यहां पर तो हमारे मीडिया के लोगों ने मुझसे सवाल किया कि ये एक बात बताइए कि सुना जा रहा है कि नई पार्टी बनने जा रही है, आप क्या तबसरा करेंगे? मैंने कहा कौन सी पार्टी, काहे की पार्टी, किधर की पार्टी? मेरी नजरों में तो खाली एक ही पार्टी है, वो आपकी पार्टी, मेरी पार्टी मंजलिस पार्टी है। नहीं, नई पार्टी बन रही है। मैंने कहा ये नहीं मालूम, अब ये साइकिल पर सफर करेंगे या मोटरसाइकिल पर सफर करेंगे, मगर वो साइकिल पर भी सफर कर ले, मोटरसाइकिल पर भी कर ले, ये रोडें उनको जीने नहीं देगी इंशाअल्लाह ताला। ये जो रोड है जिसमें 1-1 फीट का खड्डा पड़ा हुआ है, ना इस पर साइकिल चलेगी, ना इस पर अब मोटरसाइकिल चलेगी। इन फिजाओं में इंशाअल्लाह ताला मंजलिस की पतंग उड़ेगी इंशाअल्लाह। अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि पिताजी और चाचा साइकिल पर, बेटा और भतीजा मोटरसाइकिल पर। वाह, क्या समाजवाद है ये कि बेटा मोटरसाइकिल पर जा रहा है, क्या पिताजी आइए, रम के पैदल मारते रहेंगे, मगर उत्तर प्रदेश का विनाश कर दिया आप लोगों ने। बताइए मेरे भाई, मुझे बदनाम किया जाता है कि ये शख्स भड़काऊ भाषण देता है। मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहूंगा और याद रखिए इन चीजों को और अपना वोट का सही इस्तेमाल करिए। जमहूरियत है, आप किसी को भी वोट डाल सकते और जाहिर है आप साहिब समझ है, आप सबकी बात को सुनेंगे और अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे। मगर मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी आवाज अगर मेरे इज्जतदार मां और बहनों तक पहुंच रही है तो उन तक भी कि पूरे मुल्क में मुसलमानों का लिटरेसी रेट कितना है, खवानगी का तनासुब कितना है मुसलमानों का। 2011 के आदादो शुमार, 2011 का सेंसस कहता है कि पूरे मुल्क में मुसलमानों का लिटरेसी रेट 69% है और पूरे मुल्क में तमाम हिंदुस्तानियों का 74% है। उत्तर प्रदेश में कितना है मुसलमानों का लिटरेसी रेट? कितना है आपको मालूम मेरे भाई? खाली 59%। 59% लिटरेसी रेट है मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में। और अखिलेश यादव समाजवादी कहती है कि हम विकास के नाम पर आगे बढ़ेंगे। ये विकास है आपका, ये विकास है आपका कि आप हमको स्कूल नहीं देते, ये विकास है आपका कि आप इंटर कॉलेज नहीं देते, ये विकास है आपका कि आप डिग्री कॉलेज नहीं देते। और ये आदादो शुमार हुकूमत हिंद के है कि पूरे मुल्क में मुसलमानों का लिटरेसी रेट ये है
और उत्तर प्रदेश में 10% उससे कम। ये अखिलेश यादव का विकास है। विकास के नाम पर समाजवादी वोट पूछती है। तो बताइए आप, अगर 100 बच्चे मरते हैं उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा किसके मरते हैं पैदा होने के बाद? हमसे मोहब्बत है ना। मुलायम सिंह कहते हैं कि मैं मौलाना मुलायम हूं, नहीं मालूम कहां के मौलाना। मगर बताइए मौलाना साहब, अगर 100 बच्चे मरते हैं तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में किसके मरते हैं? मुसलमानों के बच्चे मरते हैं। सबसे ज्यादा मेरे बच्चे मरते हैं। और जब बच्चा मरता है तो थोड़ी देर के लिए सोचो उस बाप पर और खास तौर से उस मां पर क्या गुजरती होगी। और आप कहते हैं विकास, आप कहते हैं उस पर वोट दो। किस बात पर वोट दें हम? एंसेफेलाइटिस से बच्चे मरते हैं ईस्टर्न यूपी में, मगर आप कहते हैं वोट दो हमको। किस लिए वोट दें? ताकि आप लोग लूटते रहें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आइए आपका रिकॉर्ड है समाजवादी पार्टी का। 2012 और 13 में दिल्ली से 7 करोड़ रुपया आपके डिस्ट्रिक्ट को आए। मैं मीडिया की मौजूदगी में कह रहा हूं, मरकजी हुकूमत ने एमएसडीपी के 7 करोड़ रुपए भिजाए एमपीपी कॉलेज में लाइब्रेरी बनाने के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, हैंडपंप के लिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं यहां के एमएलए को, क्या नाम है उनका? नहीं, मैं अपनी जबान से नहीं बोलूंगा। क्या आपने पैसों का इस्तेमाल किया? ये 7 करोड़ रुपये कहां पर गए? कहां गए 7 करोड़ रुपये? किसके जेब में गए? किसके खजाने में गए? जो पैसा बलरामपुर की आय पे नाम पर आया वो तुम्हारे घर में गया, कहां गया बताओ हमको। मेरे भाई, फिर आप देख लीजिए 2012 और 13 में इस 7 करोड़ से हटकर 8 करोड़ रुपए दिए गए श्रीदत्तगंज में और तुलसीपुर में आईटीआई बनाने के लिए। कहां बना आईटीआई? बना आईटीआई आपके पास? आप बताइए कहां कहां पैसे आ रहे हैं? 14 और 15 यानी पिछले साल 1 करोड़ के करीब पैसे आए आंगनवाड़ी के लिए। आंगनवाड़ी तो कुछ नहीं हुआ, मगर इनके आंगन में फूल खिल गए। हमारा आंगन बर्बाद हो गया, मगर आपका आंगन आबाद। क्या है ये? इंसाफ है? ये क्या है बताइए आप? अस्पताल नहीं है यहां पर, गवर्नमेंट का अस्पताल नहीं है, इंटरमीडिएट डिग्री कॉलेज नहीं है। और फिर राशन का तो जितनी ब्लैक होता है, नहीं मालूम चाचा को जाता है या भतीजे को जाता है या पिताजी को जाता है या सौतेले को जाता है, किसको जाता है राशन का ब्लैक का पैसा। आज उत्तर प्रदेश में मेरे भाई एक नए दौर का आपको हमको आगाज करना पड़ेगा। और याद रखिए आप, लोग कहते हैं कि ये मजलिस क्या करेगी, कितने जीत के जाएंगे तो क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लोग क्या कर लेंगे। मैं आपके सामने खड़े होकर हकीकत को बयान कर रहा हूं मेरे भाई। मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, 90 से ज्यादा लोग मारे गए, 50,000 से ज्यादा लोग अपने घर से बेघर हो गए। कभी अपने सीने पर हाथ रखकर सोचो, जब तुम घर को जाओगे तो बैठकर सोचो मेरी इस बात को। अगर मेरी बात कड़वी लग रही है तो मुझे माफ कर देना। मैं एक दीवाना हूं, मैं भड़काऊ भाषण देने वाला हूं, मगर मुझे तकलीफ होती कि जिस विधानसभा में 70 के करीब मुसलमान एमएलए, किसी ने भी मुंह नहीं खोला। जब 50,000 लोग बेघर हो गए, जब 90 लोग मारे गए, क्यों नहीं आवाज उठाई? इसलिए नहीं उठाई कि कहीं नेताजी नाराज तो नहीं हो जाएंगे, कहीं बहन जी तो नाराज नहीं हो जाएंगे। अरे मेरे भाई, हम नेताजी को भी नाराज करेंगे, हम बहन जी से भी अपना हक लेंगे, मगर नाराजगी या खौफ सिर्फ अल्लाह का होगा। हम नेताजी से मोहब्बत या किसी और से मोहब्बत नहीं, हम रसूल रहमत के गुलाम हैं, हम उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। ये कब तक
इनकी नाराजगी, इनका खौफ, इनका डर। अरे कौन है ये लोग? आज इख्तिदार इनके पास है, कल नहीं रहेगा। और याद रखो, जमीन व आसमान का मालिक तो परवरदिगार, दुनिया का निजाम वो चलाता है, ये नहीं चलाते। कोई तो आवाज नहीं उठी असेंबली में। दादरी का वाकया हुआ तो अखिलेश भैया दादरी को नहीं गए। किसी ने कह दिया अगर आप जाएंगे नोएडा को तो जो कोई भी चीफ मिनिस्टर नोएडा को गया उसकी कुर्सी चले गई। मैं आपसे वादा कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला एक मजलूम की हाय खाली नहीं जाएगी। इख्तिदार तुम्हारे पास से जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर बिजनौर का वाकया हुआ, गोली मार दी गई और कोई आवाज नहीं उठाता। 70 के करीब मुस्लिम अराकीन असेंबली उत्तर प्रदेश के विधानसभा में है और सब चूड़ियां पहनकर बैठे हैं क्या? अगर मजलिस के 10-12 एमएलए कामयाब होकर जाएंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि रोड, स्कूल, जूनियर कॉलेज, किसानों का बीमा और फिर हमारी शराब, हमारे हक के लिए लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के ईंट को हिला के रख देंगे इंशाअल्लाह। ये नहीं देखेंगे ये कौन चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा है। ये मिजाज मजलिस पैदा करना चाहती है। जब लोग समाजवादी और दूसरे पार्टी के लोग मुझसे आकर एक सवाल किए, लखनऊ के एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था तो आकर बोले, कहा जीत गए तो क्या करेंगे, वो तो इंशाअल्लाह वक्त दिखाएगा। तो बोले नहीं क्या होता कम नंबर से। मैंने बोला तुम देखे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को? बोले हाँ देखे। मेरा उसमें कौन नजर आता तुम्हारे को? मर्द कौन मर्द नजर आता तुम्हारे को? तो बोले अरे भाई तुम ही तो बोलते हमारी बात। तो मेरा एक बोलता है तो जब 10-12 बोलेंगे तो क्या होगा? नाक में दम करके रख दिया हूं सबके अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई ये जमहूरियत है और जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप लड़ेंगे नहीं, कोई आपकी मदद नहीं करता। हमारे हैदराबाद की एक मशहूर कहावत है कि बच्चा जब रोता है तो तभी मां दूध पिलाती। आज रोने का वक्त नहीं है मेरे भाई। जिन लोगों ने हमसे इंसाफ नहीं किया उनको रुलाने का वक्त आया। उनकी आंखों में आंसू आएंगे, उनका इख्तिदार की कुर्सियों से नीचे लाएंगे और बताएंगे कि ये इख्तिदार होता है, ये ताकत होती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इतने बड़े बड़े वाकयात उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर हो गए। मेरी आपसे गुजारिश है मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों के मुत्तहिद हो जाइए, एक सियासी सोच को पैदा करिए। समाजवादी पार्टी क्या करती है? समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ अगर कोई नजर आता है तो उनके यादव खानदान ही नजर आता है, कोई दूसरा नजर ही नहीं आता उनको। उनकी आंखों में मोती आ चुका है, कमजोरी आ चुकी है, वो सिर्फ किसी एक को पहचानते, आपको नहीं जानते। और हमारे मसाइल मेरे भाई, हमारे मसाइल रोड के हैं, हमारे मसाइल स्कूल के हैं, हमारे मसाइल हमारे किसान भाइयों के हैं। हमारे मसाइल खाली इफ्तार की दावत नहीं है। हमारे मसाइल किसी दरगाह पर वली के आस्थाने पर एक चादर बिछाना नहीं है। यकीनन हम बिछाए या ना बिछाए, सुबह क़यामत तक वो बिछता रहेगा, वो दस्तरखान वो खानकाह आबाद रहेगी। मगर हमारा जिंदगी का मकसद ये है कि हमारे मसाइल हल हो। ये तमाम के तमाम ये समझते एक मुसलमान को खरीद कर लो, एक सेल्फी ले लो और नौजवान खुश हो जाता है कि भैया जी ने सेल्फी ली मेरे साथ। मेरे भाई मेरे साथ लो, मगर क्या तुम्हारा पेट भरेगा उससे? क्या तुम्हारे पास स्कूल बन जाएगा? लड़ना पड़ेगा मेरे अजीज दोस्तों। और मुल्क में जो हालात पैदा हो रहे हैं, बीजेपी संघ परिवार हर महाज पर नाकाम साबित हो रही है। और बीजेपी तो कह रही है कि जो हम बोलेंगे वो देशभक्त होगा और जो मोदी के खिलाफ बोलेगा वो गद्दार होगा। तो सुन लो बीजेपी वालों, अगर मोदी के खिलाफ बोलना गद्दारी है
तो मैं तुम्हारा गद्दार हूं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। हम अपना हक के लिए लड़ रहे हैं, हमको हमारा हक चाहिए। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मेरे भाई, हमको अपने अराकीन को भिजाना है। आपने 15 साल सबको वोट दिया, क्या एक मर्तबा आप हमारी पार्टी का साथ दो, एक मर्तबा कामयाब करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भिजाइए। इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे आपको कि विकास क्या होता है, हम बताएंगे दुनिया को कि इंसाफ क्या होता है, हम दुनिया को बताएंगे कि बहादुरी क्या होती है, हम दुनिया को बताएंगे कि अल्लाह ने जो हमको जबान दी है वो जबान अल्लाह ने इसलिए दी है कि हम अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह की तारीफ करें, उसके रसूल की तारीफ करें। मेरे भाई, हम अपनी जबानों को बंद करके रखें, हम अपनी जबानों पर वो तमाम मामला को नहीं लाते जो हमारी जुर्रियात की जिंदगी से उसका ताल्लुक हो। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करने को आया हूं कि मुत्तहिद हो जाइए, इत्तेहाद को और मजबूत करिए। अगर मेरी बात आपको तकलीफ पहुंचाई है तो मैं माजरत चाहता हूं। मैं क्या करूं मेरे भाई, मैं नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इस्तेसाल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी आपसे जो यही गुजारिश है कि एक नए दौर का आगाज करना है उत्तर प्रदेश में, एक नई शुरुआत करना है। और मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला मुसलमान और दलितों को साथ लेकर आगे बढ़ेगी, हमारे दलित भाइयों को साथ लेकर चलेगी। दलित भाइयों के मसाइल भी हमारे मसाइल हैं, वो भी इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं, उनके भी शनाख्त का मसला है। मेरी आपसे आखिर में फिर से गुजारिश है कि मुत्तहिद रहिए, दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने कानून का अल्लाह उसका तहफ़्फ़ुज़ करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो जालिम इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठे हैं, जो हमारी शनाख्त और हमारी पहचान को छीनना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उनसे इक़्तिदार को छीनेगा। अपनी पार्टी को मजबूत करिए। शुक्रिया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सलमान नारा तकबीर, हिंदुस्तान हम आए हुए सभी लोगों का तहे दिल से खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। हम सभी लोगों के शुक्रगुजार हैं कि अपने कीमती वक्त निकाल कर आपने अपने हर दिल अजीज नेता, अपने हर दिल अजीज सांसद रत्न बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के खिताब को सुना। हम सभी लोगों का शुक्रगुजार हैं। और अब आज के सभा का समापन। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ दानिश लग गया है। आपको भी आना चाहिए था, आपको भी जाना चाहिए यार। हरमन बजाओ तो कंटिन्यू। Do wear your seatbelts for a safe drive. चलो राइट मार।
बाहर पर गाड़ी को किनारे करवाओ। वो गाड़ी को छोटा बोल, वो गाड़ी को ऑटो बोल, वो सामने वाली गाड़ी को ऑटो बोल यार। हम दबा के दे रहे हैं उसको। सीधा गए यार, सीधा गए। वो पुलिस की गाड़ी जिधर जा रही है उधर। बढ़ाओ यार, बढ़ाओ यार। आगे बढ़ यार, आगे बढ़, आगे बढ़ इधर। थोड़ा किनारे आ जा, किनारे आ जा। हारत में नमाज पढ़ने के लिए, नमाज के लिए रोक रहे हैं। गाड़ी पलटा ले, बात परमिशन दिए जाता है। आगे ले यहाँ लगाएंगे। सालन नमाज रखिए। इमरान को ले
जाएंगे आगे यार, तो लखनऊ जाएंगे। चलिए देख रहे हैं गाड़ी घूम रही लाउड स्पीकर सारा अच्छा लगा। स्पीकर से चल रहा हो कितने 100 ग्राम का है। सलाम करो हट जाओ। वहाँ जाएंगे क्या? नहीं वहाँ मौके नहीं ना जाएंगे तो हम क्या करेंगे? वहीं जा रहे हैं ना। निकलना पड़ेगा। अबे जो आगे आपके सामने लाई हैं जनाब शहबाज अहमद खान साहब वरिष्ठ नेता है। आज सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो जलसा यहाँ पे बलरामपुर में मुनक़्क़द हुआ था, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर अवाम ने इस जलसे में शिरकत की। जैसे ही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बलरामपुर पहुँचे तो उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। कम से कम 100 से 200 कारें और आपके 200-300 मोटरसाइकिलों के जरिए वो रैली की शक्ल में बहरामपुर के इस जलसेगाह में पहुंचे और जलसे से मुखातिब करते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश की आवाम को और उत्तर प्रदेश के दलित और मुसलमानों से उन्होंने पुरजोर अंदाज में अपील की
कि आने वाले इंतखाबात में उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब बनाया जाए, ताकि मुसलमानों के, दलितों के इंसाफ की लड़ाई के लिए यहाँ के विधायक उत्तर प्रदेश की असेंबली में मुसलमानों और दलितों की आवाज़ बने। क्योंकि आप सब जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क़याम हिंदुस्तान में इंसाफ की लड़ाई के लिए कायम किया गया। ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में की पार्लियामेंट में मुसलमानों और दलितों के लिए अपनी आवाज़ को उठाया। कभी वो कश्मीर, कभी वो अखलाक, कभी वो कलकत्ता, इन मामलों में वो मुसलमानों की आवाज़ को हिंदुस्तान के कोर्टों और मीडिया के जरिए मुसलमानों के लिए अपने हक की लड़ाई को जारी रखा। इंशाअल्लाह इसी तरह आपको इस पेज पर, इसी तरह की उत्तर प्रदेश की और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान कायदीन की जो मजलिस से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी अपडेट जारी रहेगी। आप AIMIM शहबाज अहमद खान पेज पर फॉलो कीजिए। और शहबाज खान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शहबाज खान जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब आपके सामने हामिद संजरी साहब जो यहाँ के राष्ट्र नेता हैं उत्तर प्रदेश के, वो आपको मुखातिब करेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम अपने आप में एक मिसाल है और एक पैगाम देता है कि अगर सरजमीन उत्तर प्रदेश में मुसलमान किसी का साथ देगा तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का देगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे ये गुजारिश है कि आज के ये जनाधार को देख करके RSS संघ परिवार समाजवादी पार्टी पागल हो चुकी है। आप सदर मजलिस के पैगाम को घर घर, गांव-गांव ले जाइए और सदर मजलिस के पैगामात को उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाने का काम करिए। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी और कामरानी हमें मिलेगी। और अब आपके सामने उत्तर प्रदेश के जिले आजमगढ़ के सदर जनाब कलीम जमाई साहब भी आपको मुखातिब करेंगे। आज का ये जलसा इस बात का गवाह है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी कोने पर नेपाल के बॉर्डर पर मजलिस ने अपना झंडा गाड़ दिया है और इंशाअल्लाह आज के इस पूर्वी बॉर्डर से, नेपाल के बॉर्डर से उत्तर प्रदेश की पूरी सीमाओं तक मजलिस का ये झंडा बढ़ता रहेगा। और पूरी ताकत के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ, मजलिस के साथ सारे मुसलमान दलित एक आवाज होकर के खड़े हो चुके हैं। ये जान लीजिए, आज का जो नारा था, सपा साफ बसपा हाफ, मजलिस बाप रे बाप। तो अब आप हमको दीजिए इजाजत। हमारे कैमरामैन जनाब जो है आदिल साहब जो सोशल मीडिया के इंचार्ज है, उन्होंने बहुत कवर किया। और जब असदुद्दीन अवैसी साहब अपनी रैली की शक्ल में जब आ रहे थे तो बाबा साहब ने भी उनके साथ रहा और इसीलिए हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज, शब बखैर।